एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा के निलंबन पर चिकित्सकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बिना जांच पूरी हुए की गई यह कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि मेडिकल समुदाय के मनोबल पर सीधा प्रहार है। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो गुरुवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। इस लड़ाई में राज्य भर के चिकित्सक संगठनों का भी साथ मिलेगा। इनके लेटर में है कि रेफरल प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया, ये कतई सही नहीं है। मरीज को जब वो जाने लायक हुआ, जिसमें 2-3 दिन का समय लगा, जब वो आया था तो 30% सेचुरेशन पर था, और जिस समय उसको रेफरल की बात हुई उस समय उसका सेचुरेशन 90% था। तो ये पहला प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट जाने लायक हो तभी उसको भेजिए। दूसरी बात होती है कि उसके रिलेटिव्स को बताना कि ये मरीज को इस काम के लिए हम भेज रहे हैं, जिसमें उसको ट्रैकिया के रिकंस्ट्रक्शन की बात थी, जिसके लिए उसको भेजने की बात हुई। इसके लिए एम्स से संपर्क किया गया, लेकिन वहाँ वो फलाफल नहीं निकला। फिर आईजीआईएमएस से संपर्क करने की कोशिश किया गया, जो नहीं हो सका। अल्टीमेटली उसको पीएमसीएच भेजा गया। तीसरी बात यह है कि उसको लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ जो है, जिसमें सारे फैसिलिटीज हो, उससे भेजा जाए। उसको भी प्रॉपरली फॉलो करते हुए लाइफ सपोर्ट व्हीकल से भेजा गया कि उसका सैचुरेशन वहां तक मेंटेन था। पेशेंट जाकर के पीएमसीएच में वेटिंग में रहा। लेकिन जो चौथी बात है कि जो कहा जाता है कि जो है वहाँ के इंस्टीट्यूशन से संपर्क करने की बात, तो वो भी हमारे सुपरिटेंडेंट द्वारा किया गया। उन्होंने सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच से बात की और उसके बाद उसका एडमिशन का जहाँ जो प्रोटोकॉल वहाँ फॉलो करना था वो किया गया। इसलिए कहीं से भी ये वायोलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल नहीं है, जिस एलिगेशन के तहत इनको सस्पेंड किया गया है। और मरीज का परिजन भी इस बात को कहा कि हमारी स्थिति वहाँ ज़्यादा बेहतर थी बनिस्बत यहाँ आने से। आगे इसमें अगर सरकार इस बात को कंसीडर करती है, हम लोगों की बात को समझती है, उनका जो सस्पेंशन है उसको हटाया जाता है, फिर हम लोग जैसा है काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग स्टेप वाइज इसका विरोध करेंगे और प्रोटेस्ट में जो है हम इस अस्पताल को बंद करेंगे। डॉक्टर विजय भारद्वाज, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। चिकित्सक समुदाय में आक्रोश व्याप्त है, इसलिए आक्रोशित है कि जहां हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जिस काम के लिए हम लोगों को और वाहवाही मिलनी चाहिए, और जो सरकार की नज़र में भी है और लोगों की भी नज़र में है कि एसके मेडिकल कॉलेज का काम सबसे बढ़िया है। खासतौर पर इस केस में जिसमें उस बच्ची की गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी, पूरा से श्वास नली कटा हुआ था, उसको 3 दिन तक 30% SpO2 से बढ़ा के 90% तक और स्टेबल कंडीशन में लाया गया। रात भर जिन लोगों ने काम किया है, उसको सारे जितने ब्लड की 3-4 यूनिट की ब्लड की ज़रूरत थी वो सुप्रिटेंडेंट मैडम खुद रात भर जग करके उसका इलाज किए हैं। सारे विभाग को कोऑर्डिनेट करके उस बच्ची को स्टेबल हालत में और पूरे प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया। इसमें हम अपेक्षा कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग हमें कोई शाबाशी दे जाए या न तो समझेगा कि हाँ भाई ये सही काम हो रहा है। जो समझ रही है सरकार भी समझ रही है और स्वास्थ्य विभाग भी समझ रहा है कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है, बस उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। तो हम उस समय में इसको हम लोग इस तरह से अचानक बिना जांच कमेटी यहाँ आई हुई है, जांच कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं दिया हुआ है, इस तरह से यदि सस्पेंशन किया जाता है तो ये हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये सिद्ध रूप से हम लोग को लग रहा है कि काम करने वाले डॉक्टरों को अपमानित किया जा रहा है। और इस हालत में कैसे कोई काम करेगा? जब भी कोई स्थिति पर इस तरह के रेफरल की होगी तो हम क्या करें, ये असमंजस की स्थिति रहेगी। आपका परिचय सर? डॉक्टर JP मंडल, शिशु रोग विभाग एसोसिएट प्रोफेसर। मरने वाली थी, उससे उसको 90+ SpO2 में यहाँ से खूब अच्छे एम्बुलेंस में उनको बैठा करके स्टाफ के साथ भेजा गया वहाँ पे, और सब कुछ यहाँ से ठीक था। उसके बाद ये आरोप लगाना कि उन्हीं दोषी है, ये हम लोग के मनोबल को तोड़ने वाला है। डॉक्टर जो काम कर रहा है आप उसको बेइज्जत कीजिए, जलील कीजिए। आप बिना जांच किए हुए, जांच कमेटी आई हुई है, जांच कर रही है, उसके पहले निलंबन का आदेश आ गया। सारा लोग हम लोग इसका विरोध करेंगे। न्याय की लड़ाई और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई दोनों हम लोग लड़ेंगे। डॉक्टर संजय कुमार, सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन एसकेएमसीएच। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।